नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि कावा गांव में विराजमान गोगाजी महाराज के इतिहास के बारे में। कावा गांव महसाणा जिले के गढ़ तालुका में है। तो दोस्तों, यह माना जाता है कि कावा गांव में गोगाजी महाराज साक्षात विराजमान है। कावा गांव में गोगाजी महाराज का एक भव्य मंदिर है जिसका इतिहास बहुत ही रोचक है। यह माना जाता है कि कई वर्षों पहले काशी में काशीनाथ महाराज रहते थे और काशीनाथ महाराज के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह गुफाओं में तपस्या में लीन रहते थे। कुछ समय बाद इन्होंने भ्रमण पर निकलने का विचार किया और वहां से भ्रमण के लिए निकल गए। निकलने के बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई पवित्र जगह देखकर तपस्या की जाए, और यह तपस्या के लिए जमुनापुर की झाड़ियों में चले जाते हैं जहाँ पर इस नाहक का अवतार था। यहीं पर काशीनाथ महाराज ने अपनी तपस्या आरंभ कर दी। कुछ दिनों बाद इन्होंने विचार किया कि इस पवित्र धरती पर गोगा जी का अवतार है, तो क्यों ना कोई सत्कर्मों वाला रहबारी मिल जाए और उसे गोगा जी की तपस्या करने का मौका दे दूं। प्रकार पास के ही गांव में एक रेवा भला भाई रबारी रहते थे जो कि ऊँट चराया करते थे। और वो एक दिन ऊँट चराते चराते काशीनाथ महाराज की झोपड़ी के पास चले गए। तभी काशीनाथ महाराज अपनी झोपड़ी से बाहर आए और कहा, रबारी तू मुझे अपने ऊँट का दूध पिला। तभी रेवा भला भाई रबारी कहते हैं कि मेरी ऊँट तो दूध ही नहीं देती है, लेकिन महाराज जी ने कहा कि तू दूध निकालने का प्रयास तो कर, दूध तो दे देगी। इस प्रकार रेवा भला भाई रबारी दूध निकालने का प्रयास करते हैं। तभी भला रबारी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। तभी से वैसे वह रोज अपने उसी ऊँट से दूध निकालकर महाराज जी के लिए दूध लाया करते थे और उन्हें पिलाया करते थे। इस प्रकार कुछ दिनों तक यही चलता रहा और एक दिन रेवा भला के घर वालों को यह पता चल गया कि यह रोज दूध निकाल कर उस बाबा जी को देता है और इस बात का पता महाराज जी को लग गया। तभी महाराज जी ने कहा कि मैं अब यह स्थान छोड़कर जा रहा हूँ, तुझे दूध लाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार महाराज जी वहाँ से चले जाते हैं और रेवा भला भाई रबारी को उनसे एक लगाव सा हो गया था, जिसके लिए वह उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े थे अपने घर से उसी का दूध लेकर। वहाँ पर रेवा भाई रबारी का काशीनाथ जी से मिलन हो गया। इस प्रकार महाराज जी ने एक दिन मोदड़ा गाँव में भोजन प्रसादी का आयोजन रखा और वहाँ पर देश विदेश से लोग आने लगे और वहाँ पर एक समय भोजन प्रसादी की कमी हो। तभी महाराज जी ने पड़ोस के खेत में पानी डालकर भोजन प्रसादी बना दी। यह इस प्रकार महाराज जी ने बहुत ही चमत्कार किए। 1319 में अमावस्या को मोदड़ा में काशीनाथ महाराज ने समाधि ले ली। समाधि से पहले काशीनाथ महाराज ने कहा था कि रेवा भला के बिना मेरी समाधि अधूरी है। महाराज जी ने यह भी कहा था कि रेवा भला को मुझसे मिलना है तो यह सिद्धपुर में नदी के किनारे मिलने को आ जाए। रेवा भला बिना किसी देरी किए वहां से सीधे सिद्धपुर के लिए निकल गए और महाराज जी ने साक्षात रेवा भला को दर्शन दिए। महाराज जी ने रेवा भला को आशीर्वाद में एक अक्को पात्र दिया और इस अक्को पात्र से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी भाई। और जब रेवा भाई टुंडली पहुंचते हैं तो गोगाजी महाराज वहां पर विराजमान हो जाते हैं और एक घड़ा दिया जिसमें गोगाजी का अवतार था और वह घड़ा उसे किसी भी जगह रखना नहीं था, सीधा जहां पर भी रखेगा वहां पर गोगाजी का वास होगा। लेकिन रेवा भाई रबारी दावत में आराम करने के लिए रुकते हैं तो गोगाजी महाराज वहीं पर विराजमान हो जाते हैं। और जब रेवा भला टुंडाली पहुंचे तो वहां पर भी गोगाजी का वास हो गया और टुंडाली में रेवा भला भाई रबारी गोगा जी के फूफा जी बन गए। कुछ सालों बाद रेवा भला के वंशज टुंडाली से आसवा रहने के लिए गए। कावा में गोगा जी अमर विराजमान हो गए और हाल में गोगा जी कावा में विराजमान हैं और आज के समय में गोगा जी के फूफा जी राजा भगत ही हैं और टुंडाली में नागजी विराल इजमल भाई ही गोगा जी के फूफा जी हैं। तो दोस्तों, यह था गोगा जी का टुंडली से कावा तक का इतिहास। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।